प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 और चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले 6 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा उनको प्लेलिस्ट में जाइए और वो चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का वीडियोस बना दिए गए। जितने भी 2023 में पूछे गए थे उनको बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। बहुत ही मजा आने वाला आपको देखने के बाद। चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया गया है, एक A line intersect y axis and x axis at a point P and Q respectively। ये बोलना है एक लाइन है जो क्या कर रहा है, वो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट, इस लाइन का जो पॉइंट हम देखेंगे, जब भी x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो x वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो y वाला रहेगा और x वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो बन गए इसके कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ होगा। और इसका नाम दिया गया, ये p है और ये क्या है, q है। ये कोऑर्डिनेट का नाम दिया गया। तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा, वाई वाला 0 होगा। जब भी वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स वाला 0 होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट रहेगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि इफ R2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। ये PQ का R एक बीच में है यहां पर, जिसको हम बोलेंगे 2, क्या है, 5 है। ये R पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब आगे बोला गया हमें फाइंड करके दिखाइए कि जो कोऑर्डिनेट P एंड Q, ये P वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा और Q वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा। हमें P जो फाइंड करना है, P की वैल्यू बताइए और Q की वैल्यू बताइए। P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें, यहां जो फाइंड करना है। चलिए अब इसको अगर फाइंड करना है तो हमें जरूरत पड़ेगा मिड पॉइंट फार्मूला। और मिड पॉइंट फार्मूला जो आता है सेक्शन फार्मूले से आता है। सेक्शन फार्मूला यूज करोगे तब भी आंसर निकल के आएगा और मिड पॉइंट फार्मूला यूज करोगे तब भी आएगा। तो हम बात करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला है क्या, मिड पॉइंट फार्मूला है क्या, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर देखा जाए, जो मिड पॉइंट फार्मूला है, एक लाइन जो है यहां x1 y1 और यहां पर है x2 y2, ये जो वैल्यू है x और y। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट का जो ये पॉइंट है, अगर हमने इसको a माना और इसको b पॉइंट माना और ये c है, c जो है ab का मिड पॉइंट है। तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर x और y की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू जो आने वाला है वो x1 प्लस x2, मतलब x के दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। और ऐसे y की वैल्यू जो आने वाला है हम इसमें लिखेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो बना इसी को हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है जिसमें x और y का कोऑर्डिनेट निकालना हमने सीख लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या, कैसे हम फाइंड करेंगे। इसमें जो फाइंड करना है उसके लिए ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला जो हमने x1, ये y1 है, ठीक है, और ये क्या है, x2 और y2 है, और ये क्या है, x, y है। ठीक, अब इन सारी वैल्यू से हम क्या करते हैं, x का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो x का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। जो ये है r है, मिड पॉइंट है, तो इसमें x का कोऑर्डिनेट अगर आपको फाइंड करना है, x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो x1 प्लस x2 कर दो। तो यहां पर x की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू है x और x2 की वैल्यू है 0, डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो एक तो वैल्यू अभी हमें मिल गया, कोऑर्डिनेट अभी हम बाद में लिखेंगे। ऐसे y की वैल्यू फाइंड करना है आपको, y की वैल्यू करना है तो y1 प्लस क्या करना है, y2 डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहां से y की वैल्यू कितना है, 5, y की वैल्यू कितना है 5 प्लस
y1 की वैल्यू कितना है, इक्वल y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू y और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5y/2 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आए हैं आपको। तो अभी हमें कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, p का कोऑर्डिनेट दिया गया था आपको 0, y था। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू हमने पुट कर देते हैं, y की वैल्यू पुट करिए तो क्या आ जाएगा 0, 10, ये p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं q का कोऑर्डिनेट जो फाइंड करने हैं तो इसमें क्या हो जाएगा x, 0 आ जाएगा। x की वैल्यू कितना है 4, 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया और ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल। देखो ये आपका p और q का कोऑर्डिनेट निकल गया और p और q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, एक एक टॉपिक को, एक एक चीजों को हमने बहुत ही सिंपल वे से समझा। और आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को करना शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।